आज मैं आपको ताजमहल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ताजमहल बहुत ही खूबसूरत महल है जिसको हम मकबरा भी कहते हैं, जिसे शाहजहां ने बनाया था। हमने तो इतिहास में यही पढ़ी है ना, और अभी भी वही पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, ध्यान रखिएगा, सिर्फ कुछ लोग ये कहने को आ गए हैं कि ताजमहल आखिर ताजमहल है ही नहीं, वो मकबरा है ही नहीं, वो तो तेजू महल है। इससे पहले वो शिव मंदिर था। जितनी मुंह उतनी बातें, बहुत सारी मिथ हो गई है और हमारे न्यूज़ चैनल पे बहुत सारे प्रोपेगेंडा भी चलाया गया, जिसे मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ और ताजमहल के बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर वो सच्चाई क्या है जिसको शाहजहां ने बनाया था। तो आप मेरे साथ बने रहिए और न्यूज़ चैनल की भी पट्टी खोलेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं कुछ चैनल का स्क्रीनशॉट लिया हूँ जिस पे टीवी पे बड़े बड़े पट्टी के रूप में चलाया जा रहा था, उसे मैं स्क्रीनशॉट के रूप में लिया हूँ। आप भी देखिए जरा। भगवान राम के वंशज का ताजमहल पर दावा। जगतगुरु परमहंस ने दिखाया धर्मदंड। ताजमहल में बाबा खोजेंगे मंदिरों के सबूत। बीजेपी मंत्री निकली ताजमहल की मलकिनी। क्या बात है, ताजमहल की असली मलकिनी कागजात के साथ आ गई सामने। तहखाने में ज्ञान व्यापी सर्वे, तहखाने का राज खुलेगा क्वेश्चन मार्क। ताजमहल या तेजू महल, कोर्ट उठाएगा सच से पर्दा। मुस्लिमों ने भी अब कहने लगा है देश में रहने वाले सभी हिंदू। ये जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं वो आपको देखनी चाहिए और सही से समझनी चाहिए। आपको दंगाई बनाना चाहता है न्यूज़ चैनल, सावधान हो जाइए, नहीं तो आप भी गलत संगत में पड़ जाएंगे। इस न्यूज़ चैनल के संगत में तो पड़ ही जाएंगे, इसलिए सही से देखिए। अब मैं ताजमहल के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, ताजमहल किसने बनवाया? प्रेम के प्रतीक ताजमहल का सुंदरता एक अनूठा उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। मुगल शासक शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से बहुत प्यार करते थे। जब आप इस इमारत की गुंबद को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आपको महसूस होगा कि हम इंडिया में रहते हैं। जैसे जैसे आप इससे दूर होते जाएंगे आपको यह आकर्षित करता रहेगा। इसका यह कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया। ताजमहल अपनी भव्यता के कारण 1983 में विश्व धरोहर स्थल यानी 8वां अजूबा बना। साथ ही इसने भारत की इस्लामी कला का रत्न घोषित किया। ताजमहल 42 एकड़ में बनाया गया था। इस अद्भुत ताजमहल ने 20,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया और 22 वर्षों यानी कि 1631 या 1653 दिन में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। इसका कई चरणों में पूरा हुआ काम। केवल गुंबद के निर्माण में 15 साल लगे, शेष काम 7 साल में पूरा हुआ। इस दौरान 1000 हाथियों के साथ काम किया गया, जिन्हें संगमरमर के पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया गया। इसे बनाने के लिए विदेश से कुशल यानी कि मिस्त्री मतलब कारीगर को बुलाया गया था। विदेश से 37 कुशल कारीगर इकट्ठा किया गया था, जिसकी देखभाल लगभग 20,000 मजदूर करते थे, यानी कि उसी की देखरेख में काम करते थे। शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण कार्य के प्रमुख थे। लाहौरी फारसी थे और उन्हें ईरान से बुलाया गया था। इसके अलावा मध्य एशिया के कारीगर को पत्थर पर डिजाइन बनाने के लिए बुलाया गया था। ताजमहल फारसी, ओटोमन, भारतीय इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल की जगह 3 रंगों ने ले ली। इसके निर्माण में 28 प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये पत्थर राजस्थान के बगदाद और अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान और आदि के अलावा कई देशों से खरीदे गए थे। इन पत्थरों का आश्चर्य यह है कि ताजमहल सुबह गुलाबी कलर का दिखता है, दिन में सफेद दिखता है और पूर्णिमा की रात सुनहरा कलर का दिखता है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित है।
कोई भी विदेश से आने वाले लोग हमारे ताजमहल को देखने की इच्छा जरूर रखते हैं। ये इतना सुंदरता भरा है जो कोई अपना इच्छा रोक ही नहीं पाता। इसके चारों ओर 4 मीनारें बनाई गई हैं। ये टावर ताजमहल को संतुलित करते हैं। इस मीनार को बाहर की ओर थोड़ा झुका दिया गया है ताकि आपदा के दौरान ये मीनार मकबरे पर ना गिरकर नीचे की ओर गिरे। हिंदू समुदाय के लोग दावा करते हैं कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है। इसका नाम तेजू महल है। वास्तुकला और संरचना के आधार पर ताजमहल को प्यार का एक जीता जागता प्रतीक माना गया है। मुगल वास्तुकला में शाही सदस्यों की याद में किसी मकबरा बनाने की परंपरा रही है। मुगल वास्तुकला में मकबरा की संरचना में कुछ फारसी तत्व भी शामिल थे, जिसके अंतर्गत मकबरे में गुंबद का निर्माण कराया गया और फारसी लेख में छात्र और कमल का आकार जैसे समकालीन हिंदू रचनाओं तत्व का प्रचुर समावेश था। टैगर द्वारा वर्णित पत्नी की मृत्यु उस समय उनके दिल टूटने की कहानी थी। इसके बाद एक सबसे खूबसूरत याद बन गया। उस समय में ताजमहल के द्वारा एक बगीचे को बहुत ही अच्छी खूबसूरती के साथ सजाया गया। इससे उद्यान में एक अद्भुत पानी का व्यवस्था की गई। यह उद्यान मस्जिद परिसर का एक हिस्सा बन गया। ताजमहल यमुना नदी के किनारे दक्षिणी दिशा में स्थित है। ताजमहल के बाहर परिसर का मुख्य केंद्र मकबरा संरचना है। यह पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना है। इसकी सुंदरता इसकी वास्तुकला की समरूपता में निहित है। परिसर के एक छोर पर नदी स्तर से 50 मीटर की ऊंचाई पर सफेद संगमरमर से बने चौकर चौराहे पर स्थित एक संरचना है। मकबरे को केंद्र में स्थित 4 समिति टावर द्वारा बनाया गया है। ताजमहल एक चौकोर संरचना है जो पक्षों के आधार पर 55 मीटर की दूरी पर मकबरे के दीवार से मीनार 41.5 मीटर फैली हुई है और इसकी ऊंचाई 39.62 मीटर है। मुख्य भवन में एक काठ का केंद्र गुंबद और 18.28 मीटर व्यास और 73 मीटर की ऊंचाई है। गुंबद की इमारत के ऊपर 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार के ऊपर बनाया गया है। शीर्ष पर इसके कमाल की आकृति से सजाया गया है और इसके अंत में गिल्डरवेल्ट इस्लामिक हाफ मून है जो सबसे ऊपर है। केंद्रीय गुंबद को गोलाकार और भव्य पहलू को छतरी के रूप में दोनों तरफ छोटे छोटे गुंबद को शामिल करने पर जोड़ दिया गया है। यह भी सोने का पानी चढ़ा हुआ है। प्रत्येक टावर को बालकनी द्वारा 3 समान वर्गों में विभाजित किया गया है जो एक अष्टकोणीय आधार है। गुंबद की नाजुक वक्र टैपिंग संरचना और मीनार के थोड़े कोणीय स्थान पर जोड़ देते हैं। मुख्य मकबरे में प्रवेश द्वार पर एक विशाल तीरंदाज तैयार किया गया है। इसमें 2 पक्षों पर समान छोटे छोटे मेहराब के दरवाजे फिर से तैयार किए गए हैं। ये मेहराब 2 अलग अलग स्तरों के साथ बालकनी की तरह दिखते हैं। इसे पिस्क कहा जाता है जो इमारत से कभी 8 किनारे पर दोहराया जाता था। समरूपता का एक और आयाम है। ताजमहल की कहानी बहुत सारी है। आपको मैं कितना बताऊं, मुझसे जितना हो पाया मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हूं। अगर मुझसे कुछ छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगर इस वीडियो में कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, मैंने एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ न्यूज़ चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर आपको सच का सामना कराने के लिए मैंने इसमें डाला था। वो आपके लिए है कि आप अलर्ट रहें, इसलिए